बिल्कुल, तो शाम को 6 बजे प्रचार थम जाएगा और उसके बाद यही वजह है कि जितने भी सुरमा हैं वो मैदान में उतर गए हैं, सुबह से उतर गए हैं और उनकी कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन बढ़ा लिया जाए उतना फायदा है, क्योंकि आज शाम 6 बजे के बाद ये प्रचार का शोर थम जाएगा। बिल्कुल, 6 बजे के बाद मौका नहीं मिलेगा प्रचार करने का। बरेली में नगर निगम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नगर निगम की संख्या 1 है, बरेली की बात करें, और नगर निगम पार्षद की 80 सीटें यहाँ पर हैं। इसके अलावा पालिका परिषद अध्यक्ष की 4 सीटें यहाँ पर हैं और साथ ही नगर पालिका परिषद सदस्य की 100 सीटें यहाँ पर हैं, जिसको लेकर लगातार सियासी दल सुबह से ही प्रचार में जुटे हुए हैं। तो नगर पंचायतों पर नजर डालें तो नगर पंचायत अध्यक्ष 15 और नगर पंचायत सदस्य 192। देखिए, बरेली में जो पालिका परिषद सदस्य हैं वो 100 हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष 15 हैं और नगर पंचायत सदस्यों की जो सीट है वो है 192। और देखिए, अब ये भी आपको बता दें कि बरेली नगर निगम में दलों ने कितने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा हुआ है, किस पार्टी से कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, ये आप जान लीजिए, ये भी आपको बता देंगे। बरेली की बात लगातार कर रहे हैं और विस्तार से बरेली के बारे में आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले शाहजहांपुर की बात कर लें। शाहजहांपुर नगर निगम में कुल वार्ड 60 हैं, ये आप जानिए। कांग्रेस को छोड़ करके किसी दल ने सभी वार्ड में प्रत्याशी नहीं उतारे। तो भाजपा की बात करें तो 60 में से 49 प्रत्याशी उतारे गए हैं और सपा ने 46 प्रत्याशी उतारे हैं, बसपा ने 22, कांग्रेस ने पूरे 60 पर उम्मीदवार उतारे। महत्वपूर्ण यह है कि शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम यानी कि मेयर का चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल, भाजपा ने 49, सपा ने 46 और बसपा ने भी प्रत्याशी यहाँ पर उतारे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने पूरे 60 वार्ड में अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। बिल्कुल, सीधे रुक करते शाहजहांपुर का विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, किस तरीके से रणभूमि में प्रचार युद्ध चल रहा है, क्योंकि अब आखिरी 6.5 घंटे लगभग बचे हुए हैं? बिल्कुल अवधेश, देखिए, शाहजहांपुर पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है और लगातार यहां से 4 बार समाजवादी पार्टी की सत्ता बरकरार रही है पालिका अध्यक्ष के रूप में। इस बार नगर निगम का मेयर चुना जाना है, इसलिए लड़ाई भी बड़ी है। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यहाँ से 3 मंत्री हैं, तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और ये प्रतिष्ठा इसलिए क्योंकि यहाँ से सुरेश खन्ना जी भी हैं, JBS राठौर जी भी हैं, जितिन प्रसाद जी भी हैं। हम जितिन प्रसाद जी के घर पर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हो रहा है और ये कितनी बड़ी चुनौती आपको लगती है? नहीं, हर चुनाव गंभीरता से लिया जाता है और ये पहला मौका होगा जो शाहजहांपुर नगर निगम बनने के बाद महापौर का चुनाव होगा और अब देखिएगा रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए उनके कैंडिडेट को तोड़ कर ले आए। ऐसा है, अब ये सब तो बहाने हैं और जहाँ कैंडिडेट की बात है, उन्होंने जो कहा है समाजवादी पार्टी के बारे में और कारण क्या रहे जिनकी वजह से उन्हें वहाँ से छोड़ना पड़ा, इस पे वो अगर गौर करें तो उनके लिए बेहतर होगा। बाकी निर्णय जनता पे छोड़ना चाहिए। जनता भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ जो काम हुए हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 वर्ष में केंद्र सरकार में और 6 वर्ष के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, विकास हो रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और इस चुनाव में भी जो इतने दिनों से यहाँ पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में जीत शाहजहांपुर में नहीं हो पाई थी, वो दूर होके रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। पहले चरण में देखा गया तो समाजवादी पार्टी ने प्रचार में बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, अखिलेश यादव 1-2 जगह गए, लेकिन दूसरे चरण में जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं पूरी समाजवादी पार्टी। डिम्पल यादव भी मैदान में उतर रही हैं, चाचा शिवपाल जी भी। अब ये तो समाजवादी वालों से पूछो क्या उन्होंने किया पहले में, क्यों नहीं किया और अब क्या किया। इतना मैं बता सकता हूँ, चाहे चरण कितने हों, सब चरणों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यहाँ पर सर क्या समाजवादी पार्टी टक्कर में है या कांग्रेस या बसपा, किसको टक्कर में मानते हैं? यानी कोई टक्कर में नहीं है, एक तरफा वोट पड़ेगा और विकास के लिए पड़ेगा, प्रगति के लिए पड़ेगा। शाहजहांपुर में जो बदलाव दिखाई दे रहा है विकास का, उसके लिए पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का, मैंने पहले भी कहा है, रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। बिल्कुल, रिकॉर्ड मतों से जीतने की बात जितिन प्रसाद कर रहे हैं। और चलिए अब इन सब के बीच कुछ और समीकरणों को समझेंगे कि शाहजहांपुर की बात करें तो वहाँ का चुनाव पहले बिल्कुल, और बरेली का रुख कर लेते हैं। बरेली से उबैदुर रहमान हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ में कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के तमाम जो लगातार सुबह से प्रचार में जुटे होंगे। उबैदुर रहमान, कितनी सियासी हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? शाम को 6 बजे तक का मौका है तमाम सियासी दलों के पास में, उसके बाद प्रचार का शोर आज थमने वाला है। कितनी हलचल है वहां पर, दिखाइए तस्वीरें। जी बिल्कुल, यहाँ पर बरेली में अब से थोड़ी देर बाद भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उमेश गौतम, उनका रोड शो शुरू होने वाला है और मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर जो
भीड़ है, ये कार्यकर्ताओं की भीड़ है जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और वीरपाल जी से मैं कहूँगा कि वो आगे भी थोड़ा सा दिखाएं कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये भाजपा के रोड शो की तैयारी है और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जो हैं यहाँ जमा हो रहे हैं, ये चौराहे पर जमा हो रहे हैं। और यहाँ से आज दिन भर जो रोड शो है वो निकलेगा और रोड शो में जो प्रत्याशी हैं मौजूदा भाजपा के उमेश गौतम वो रहेंगे। उसके अलावा कई और विधायक जो हैं उनका पहुंचना यहाँ पर जारी है। और इसके साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो गाड़ियाँ हैं वो लग चुकी हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो रोड शो जो है शुरू हो जाएगा। हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कितनी देर में रोड शो शुरू हो रहा है? 1 घंटे में। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं इस बार बरेली की जनता के? ये आपको ये बताएंगे। आप बताइए बरेली की क्या समस्याएं हैं? 5 साल से विकास चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, बस विकास को और आगे बढ़ाना ही है, विकास बढ़ेगा नहीं। आप लोग क्या मान रहे हैं कि भाजपा का मुकाबला किससे होने वाला है? किसी से नहीं है, वन साइडेड जीत रहे हैं। सपा ने तो एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कुछ दिया। नहीं, बेकार की बातें हैं सब, केवल बीजेपी। आप बताइए कि जो मुद्दे हैं वो क्या है यहाँ की जनता के? मुद्दे सब विकास कार्य चल रहे हैं, जो अधूरे हैं वो इस बार पूरे होंगे। अच्छा, जो उमेश गौतम जी मौजूदा मेयर हैं वो एक बार फिर भाजपा से प्रत्याशी हैं, तो आपको लगता है कि वो ही अगली बार जीतने वाले हैं? वो ही जीतेंगे। एक तरफा लहर है, बरेली में बीजेपी की लहर है। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो मान रहे हैं कि बीजेपी की लहर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर भाजपा का कब्जा है। 2 लोकसभाएं हैं बरेली जनपद में, दोनों पर भाजपा का कब्जा है। तो जाहिर सी बात है ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। और बिल्कुल बिल्कुल उबैदुर रहमान, और ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता वहाँ पर हैं वो आत्मविश्वास से लबरेज है। वो कह रहे हैं कि पिछली बार भी बीजेपी को मौका मिला और इस बार भी वहाँ पर बीजेपी को ही मौका मिलेगा। उमेश गौतम फिर से मैदान में है। बिल्कुल, और कानपुर की बात कर लेते हैं, कानपुर के प्रत्याशियों के बारे में जानते हैं क्योंकि यहाँ पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। देखिए, कानपुर नगर निगम से प्रमिला पांडे को भाजपा ने अपना मेयर प्रत्याशी बनाया, वंदना वाजपेयी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये सपा विधायक की पत्नी है, आशनी अवस्थी प्रत्याशी कांग्रेस और अर्चना निषाद प्रत्याशी बसपा। तो ये 4 प्रत्याशी हैं, प्रमिला पांडे, वंदना वाजपेयी जो अमिताभ वाजपेयी विधायक की पत्नी है, आशनी अवस्थी और अर्चना निषाद। बिल्कुल, चारों के बीच में मुकाबला। लेकिन नगर पंचायत बिठूर में क्या है समीकरण, कौन मैदान में है? डॉक्टर निर्मला सिंह भाजपा की तरफ से मैदान में ताल ठोक रही है, प्रवेशिका शुक्ला समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, राजेंद्र प्रसाद भारतीय बसपा की तरफ से मैदान में ताल ठोक रहे हैं और प्रदीप कुमार द्विवेदी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो कि मैदान में डटे हुए हैं। इन चारों के बीच में टक्कर। और नगर पंचायत शिवराजपुर की बात करें तो गीता गुप्ता यहाँ भाजपा से हैं, रंजना मिश्रा समाजवादी पार्टी से हैं, सपना गौतम कांग्रेस से हैं और सोनतारा बसपा से प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो ये शिवराजपुर नगर पंचायत के उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बिल्कुल, तो इन चारों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चारों के बीच में मुकाबला, अलग अलग पार्टी लगातार जीत के दावे भी कर रही है, लेकिन दावों में कितना दम है? 11 को वोटिंग, 13 को नतीजे हमारे सामने वो दम दिखाई देगा। लेकिन आज प्रचार में दम दिखाना है तमाम सियासी दलों को और शाम को 6 बजे तक का वक्त है। ग्राउंड पर आपको ले चले, रतीश हमारे साथी वहां से जुड़े हुए हैं। रतीश, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या है वहां पर हलचल? कौन वहां पर पहुंचेगा? चूंकि सीएम भी आने वाले हैं, उनके आगमन की तैयारी भी वहां पर चल रही होगी, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, उनके आगमन की तैयारी सपा वाले कर रहे होंगे। क्या देख पा रहे हैं आज आप वहां पर, कितनी हलचल है? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। आज मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएंगे, आज अखिलेश यादव भी यहाँ रहे हैं, लेकिन प्रचार किस तरह से चल रहा है वो आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है आशनी विकास अवस्थी, वो अपने समर्थकों के साथ रतनलाल नगर हरमिलाप स्कूल के पास प्रचार कर रही है और ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह से लबरेज है। लेकिन जो प्रत्याशी है उनसे बात करते हैं। आप प्रचार युद्ध में उतरी हुई हैं, आज आखिरी दिन है, किस तरह की तस्वीर देख रही हैं? देखिए, जनता आज हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है और जनता खुद कह रही है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लड़ाई किससे मान रही है अपनी? मैं लड़ाई किसी से नहीं मान रही हूँ, जनता साथ है तो सारी लड़ाई माफ। सड़क पर उतरी हुई हैं, आज आखिरी दिन है, क्या लग रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं? लोगों का पूरा सपोर्ट है, लोग हमारे साथ हैं, लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कितना समर्थन आपको लग रहा है? समर्थन मुझे बहुत मिल रहा है और पार्टी वालों से ज़्यादा जनता में वोट डालने की इन बातों को लेकर के आप जनता के बीच गई हैं, आज आखिरी दिन कहाँ घूम रही हैं आप? मैं सबसे पहले तो रतनलाल नगर दुर्गा मंदिर से आई, सासू माँ का आशीर्वाद लिया और आज पूरे कानपुर में घूमूंगी। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किससे, आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई क्या है, किससे है? हमारी लड़ाई
मैंने पहले भी कहा, किसी अन्य पार्टी या सदस्य से नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये काफिला कहाँ जाने वाला है आज? आज ये काफिला पूरे कानपुर में घूमेगा। पूरे कानपुर में काफिला घूमेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं। आशिनी अवस्थी रतनलाल नगर में हर मिलाप स्कूल के पास हैं और कांग्रेस पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। लड़ाई का आज आखिरी दिन, प्रचार युद्ध का आज आखिरी दिन है, इसलिए पूरी ताकत झोंक दी गई है और ये बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आशिनी अवस्थी विकास अवस्थी की पत्नी हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। काफ़ी कड़ी मेहनत की है और काफ़ी दिनों से सड़क सड़क पर घूम करके प्रचार किया जा रहा है। आज आखिरी दिन है, पूरी ताकत झोंक दी गई है और कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल, तो तस्वीरें जो हैं वो चुनावी माहौल को दिखा रही है रतीश, और समझा जा सकता है किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मेरठ नगर निगम की बात कर लें, ये सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है और यहाँ से हरिकांत अहलूवालिया भाजपा के प्रत्याशी हैं, साथ में सीमा प्रधान हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम कुरैशी यहाँ पर हैं, कांग्रेस की तरफ से मैदान में ताल ठोक रहे हैं और हशमत मलिक हैं प्रत्याशी बसपा के। ये चारों के चेहरे, और देखिए हर कोई जीत का दावा कर रहा है। मेरठ नगर निगम उम्मीदवार हरिकांत अहलूवालिया भाजपा, सीमा प्रधान सपा, नसीम कुरैशी कांग्रेस और हशमत मलिक बसपा के उम्मीदवार यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। तो मेरठ में एक बड़ा रोड शो आज होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के भूपेंद्र चौधरी हरी झंडी दिखाएंगे। यहाँ भी चुनाव प्रचार का शोर चल रहा है। सीधे रुख करते हैं मेरठ का। सनुज हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, मेरठ में भी मेगा शो होने जा रहा है, किस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं भाजपा की और अन्य दलों की? देखिए, सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और ऐसे में भला बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आज एक बड़ा रोड शो रखा गया है और भूपेंद्र चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसको हरी झंडी दिखाकर यहां रवाना करेंगे। तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता तैयार हैं, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और इस रोड शो के सहारे बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखाएगी कि बीजेपी का चुनाव आखिर मेरठ में मजबूत कितना है। बीजेपी पूरा ये दावा कर रही है कि केंद्र में उसकी सरकार है, प्रदेश में उसकी सरकार है, इसलिए चुनाव किसी से नहीं है। देखिए, तमाम नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं। इन नेताओं से हम बात कर लेते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बासित अली जी। बासित जी, क्या बात है, पूरा रोड शो, बड़ी गाड़ियाँ दूरी तक लगा रखी है, क्या आज आखिरी कहते हैं कि एक आखिरी दाव चलने जा रही है बीजेपी? माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी अब से कुछ ही देर बाद हरी झंडी दिखाकर इस लंबी और विशाल यात्रा को शुरू करेंगे, जिसका संदेश मेरठ के आम जनमानस पर और जो भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता की पार्टी है, उसके मन पर पड़ेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सारे के सारे नगर निगम इस बार जीतने वाली है। सपा, बसपा, कांग्रेस लगातार जो रोना रो रहे हैं, कभी वो ईवीएम का रोएंगे, कभी वो कहेंगे कि बूथ कैप्चर हुए हैं, इस तरह के वो सब करेंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता फिर से जनता को विश्वास हासिल करने में कोई चुनौती है नहीं है भाई। पिछली बार 2017 में बीएसपी थी यहाँ पर, तो क्या इस बार बीएसपी से सीट छीन पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियाँ हैं ही नहीं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा, बसपा, कांग्रेस जनता से मिलने की नहीं बल्कि दलों से मिलने की सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी दिलों से मिलने की सोचती है। इसलिए हमारी चुनौती कहीं किसी से है ही नहीं। हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से कहीं कुछ हैं, लेकिन अगर दल की बात करें तो कोई दल फाइट में नहीं है। फाइट में डॉक्टर चिकारा, किस तरीके से लग रहा है? आज तो आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। रोड शो नहीं समझे, इसको तो आप धन्यवाद यात्रा समझिए। मैं पिछले 26 तारीख से माननीय हरिकांत अहलूवालिया जी के साथ चुनाव प्रचार में हूँ। संपर्क टोलिक का मैं एक सदस्य हूँ और हम लोग देख रहे हैं जनता में अभूतपूर्व मतलब उत्साह है। और जहाँ तक आप बसपा के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, उनको जिस कैंडिडेट को, एक मेयर कैसा होना चाहिए, एक तथ्यात्मक चीज़ें होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट को ये नहीं पता कि आपका राष्ट्र ध्वज क्या है, आपका राष्ट्र ज्ञान क्या है, वो मेरठ के क्या विकास कराएंगे? मेरठ के क्या विकास का सर पूरी तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयारी है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ डॉक्टर साहब ने बताया, मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर हम भगवा फहराएंगे। हम लोग कम से कम 1.25 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 1.25 लाख वोटों से? सर कितनी वोटों से? कह रहे हैं कि 1.25 लाख वोटों से जीत रहे हैं। बिल्कुल जो है 1.25 लाख से भी फालतू हो सकती है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को ही जिताना है। और आज बड़े हनुमान जी का दिन है, तो इसलिए आज देखना आज के बाद जो है चुनाव कितना पलटेगा।
सवाल कहते हैं ना कि बिल्कुल मंगल ठीक भवन है। 2012 के नतीजे फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है। हरिकांत अहलूवालिया यहाँ से मेयर 2012 में थे और अब 2017 में जो बसपा का कैंडिडेट यहाँ पर जीता, उस परिणाम को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी वो बात की बात है। लेकिन आश्वस्त जीत को लेकर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और चलिए अब राम की नगरी अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या में नगर निगम की सीट एक है, नगर निगम पार्षद 60, पालिका परिषद अध्यक्ष 1। ये लड़ाई है। नगर पालिका परिषद के 25 सदस्य हैं। तो अयोध्या में नगर पंचायतों की अगर हम बात करें तो नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत सदस्य पदों की संख्या 84 है। तो ये अयोध्या की सियासी सरगर्मियां हैं। बिल्कुल। अयोध्या नगर निगम सीट की बात करें तो ये आरक्षित नहीं है, ये आप जान लीजिए, और ये सामान्य कैटेगरी में ये सीट है। यहाँ कुल वार्ड की संख्या 60 है और भाजपा सपा ने सभी 60 वार्ड में प्रत्याशी घोषित किए हैं, प्रत्याशी मैदान में उतारे हुए हैं। तो प्रत्याशियों पर नजर डालते हैं। देखिए ये जो मेयर प्रत्याशी हैं अयोध्या के, ये हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा ने इस बार यहाँ पर अपना उम्मीदवार बदला। ऋषिकेश उपाध्याय पहले मेयर थे, उनकी जगह गिरीश पति त्रिपाठी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर हम बात करें सपा की तो आशीष पांडे दीपू प्रत्याशी हैं, प्रमिला राजपूत कांग्रेस से प्रत्याशी बनाई गई हैं और राम मूर्ति यादव को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। तो ये अयोध्या के 4 चेहरे हैं जो मेयर पद के लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो राम की नगरी अयोध्या में कितनी सियासी सरगर्मी आपको दिखाते हैं। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। अलग अलग हिस्सों में जाकर के शैलेश प्रचार युद्ध को और तेज करना है। कितनी हलचल वहां पर देख पा रहे हैं, कौन कौन कहां पर प्रचार कर रहा है। वक्त कम, उसके बाद सीधे मौका वोटर्स के पास में होगा अपने लिए एक नेता चुनने का या फिर अपना प्रतिनिधि चुनने का। क्या कितनी सरगर्मी आप देख रहे हैं आप शैलेश? बिल्कुल निश्चित रूप से दीपा, इस समय अगर आप देखिए तो हम राम की नगरी अयोध्या में है। एक तरफ देखिए सूर्यदेव जो है वो अग्नि वर्षा कर रहे हैं, यानी पारा चढ़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ राम की नगरी अयोध्या में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। प्रचार का अंतिम दिन है और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के महापौर पद के जो प्रत्याशी आशीष पांडे उर्फ दीपू वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आशीष जी, ये बताएं कि भाजपा के जो प्रत्याशी है गिरीश पति त्रिपाठी, उनसे कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं आप? देखिए, अयोध्या नगरी में समाजवादी पार्टी से सारी पार्टियां लड़ रही हैं। सभी पार्टियों की लड़ाई अगर है तो समाजवादी पार्टी से है। पहली बार जब मेयर की सीट थी तो उस समय भाजपा को जीत मिली। अब की बार प्रत्याशी बदला, एक बार एक महंत को बना दिया, तिवारी मंदिर से वो आते हैं, राम की नगरी भी है, तो लगता नहीं है। और दूसरे खुद मुख्यमंत्री लगातार उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। देखिए, ये आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामे हैं, वो जनता के सामने जग जाहिर हैं। जनता इसको देख चुकी है, जनता इसको समझ रही है। जनता को ये मालूम है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जनता को छला है, लूटा है, परेशान किया है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ को, छलावे को छुपाने के लिए अपने प्रत्याशी को बदलना पड़ा और अपने प्रत्याशी को बदलने के बाद उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी का चयन कर लिया है जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को उन्होंने बख्शा नहीं था, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी रहे हों, सूबे के मुख्यमंत्री जी रहे हों, उन्होंने सबको। देखिए दावों का दौर लगातार चल रहा है और सपा प्रत्याशी हैं मेयर पद के, वो इस वक्त बात कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।